मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हूँ। हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम मेवाड़ के राणा रतन सिंह के विषय में अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन का जो चित्तौड़ का आक्रमण था वो और इसके साथ रानी पद्मिनी की कथा को लेकर जो तथ्य दिए गए हैं उसका हमारा आज अध्ययन का विषय रहेगा। समर सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना। ऐसा माना जाता है कि रावल रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश के रावल शाखा के अंतिम राजा थे। राणा रतन सिंह का शासनकाल अल्पकालीन होते हुए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। उसके लिए दो कारण मुख्य थे। एक तो यह कि उसके समय में मेवाड़ पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया था। दूसरा यह कि पद्मिनी की ऐतिहासिक कहानी उसी के समय की कही जाती है। जब हम इस कहानी की सत्यता और ऐतिहासिक महत्व को आगे देखेंगे। रतन सिंह के समय चित्तौड़ पर जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था उसका अध्ययन हम करें, उससे पूर्व हम चित्तौड़गढ़ के किले का क्या महत्व था या चित्तौड़ का क्या सामरिक और राजनीतिक महत्व था उसका एक हम अध्ययन कर लेते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य के समय चित्तौड़ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह किला वह ठोस चट्टान थी जो दिल्ली और दक्षिण के संबंधों के बीच कड़ी थी। एक प्रकार से चित्तौड़ दक्षिण का द्वार कहलाता था। दक्षिण में जाने वाले मुस्लिमों की सबसे बड़ी बाधा थी। बिना चित्तौड़ पर अधिकार किए दक्षिण से स्थायी संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते थे। अतः मार्ग की इस रुकावट को तथा दिल्ली व दक्षिण के संगठन के बीच इस कड़ी को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक था। बिना चित्तौड़ जीते मालवा या गुजरात को जीतना सरल काम नहीं था। सारे भारत पर अधिकार पाने से पहले मध्य भारत को जीतना आवश्यक था और यह तभी संभव हो सकता था जबकि चित्तौड़ व राजस्थान पर पूर्ण अधिकार हो गया हो। भारत विजय का सपना देखने वाले किसी भी शासक को यह सहन नहीं हो सकता था कि उसके सीने पर चित्तौड़ का दुर्ग स्वतंत्रता का आनंद लेता रहे। सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से चित्तौड़ की विजय अवश्यंभावी थी। इसके उपरांत पद्मिनी की कथा के जो तथ्य दिए गए वे अधिकांश इतिहासकार इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि पद्मिनी के रूप की महक अलाउद्दीन को चित्तौड़ पर खींच लाई थी। अलाउद्दीन ने राघव नामक व्यक्ति से पद्मिनी के आकर्षक रूप लावण्य की मनमोहक कथा सुनी और उसे प्राप्त करने के लिए लौह के भांति चुंबक की तरह वह चित्तौड़ खिंचा चला आया। राणा रतन सिंह ने सुल्तान का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। टॉड, जायसी, फरिश्ता, हाजी उद्बीर और अन्य पाश्चात्य व फारसी लेखक पद्मिनी के रूप को राणा और सुल्तान के युद्ध का मूल कारण मानते हैं। अलाउद्दीन ने राणा को लिख भेजा था कि वह अपनी रूपमती रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन के हरम में भेज दें और चित्तौड़ को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान ले। राणा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके कारण दोनों के मध्य जबरदस्त युद्ध हुआ। चित्तौड़ विजय। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। जब उसने चित्तौड़ का दुर्ग देखा तो प्रशंसा किए बिना न वह रह सका। किले का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि एक भीमकाय शिला को काटकर बनाया गया यह किला आश्चर्यजनक है। चित्तौड़ का राणा सारे हिंदू राजाओं में श्रेष्ठ था और हिंदुस्तान के सब शासक उसकी श्रेष्ठता को मानते थे। इसी प्रकार एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक दिल्ली सल्तनत में भी लिखा है, मेवाड़ के स्वतंत्र रहते हुए अलाउद्दीन की समस्त भारत को एक राष्ट्र बनाने की महत्वाकांक्षा का स्वप्न पूरा होना असंभव प्रतीत हो रहा था। अतः उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। सोमवार 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ विजय की ओर निकल पड़ा। चित्तौड़ पहुंचने पर सुल्तान अलाउद्दीन ने गंभीरी और
बेराज नदियों के बीच अपना शाही सैनिक शिविर लगाया। सेना ने किले को घेर लिया। सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी ध्वज चित्तौड़ी नामक एक टेकरी पर गाड़ दी, जहां वह अपना दरबार लगाया करता था और स्वयं ही किले के घेरे का निरीक्षण भी किया करता था। वीर राजपूतों ने वीर राजा रतन सिंह की अधीनता में 8 महीने तक इस घेरे का कड़ा विरोध किया। किले को घेरने की अवधि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग दी है, जिसको के विषय में मैं अब जानकारी दे रही हूँ। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का मानना है कि किले का ये घेरा सिर्फ 5 माह तक ही चला था, जबकि अन्य इतिहासकार ये मानते हैं कि यह अवधि लगभग 7 माह थी। राजपूतों ने 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अंतिम युद्ध किया था। उसी दिन क्षत्राणियों ने जौहर किया था, अतः 7 महीने का समय ही आक्रमण की वास्तविक अवधि मालूम होती है। इस युद्ध में अन्य राजपूत राजाओं ने रतन सिंह का साथ नहीं दिया था। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित 1460 ईस्वी का एक शिलालेख यह स्पष्ट करता है कि सिर्फ एक अधीन राजपूत राजा सिसोदिया महाराणा लक्ष्मी सिंह अपने 7 पुत्रों सहित मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए थे। लगभग 30,000 सैनिक इस युद्ध में काम आए थे। इस चित्तौड़ के युद्ध के विषय में कर्नल टॉड महोदय की राय भिन्न है, जो अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। अपनी शक्तिशाली सेना के द्वारा चित्तौड़ को घेरकर अलाउद्दीन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि पद्मनी को पाने के बाद मैं चित्तौड़ से लौट जाऊंगा। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब अलाउद्दीन को अपने उद्देश्य में कोई सफलता मिलती हुई नज़र नहीं आई, तो उसने यह कहा कि दर्पण में पद्मनी के दर्शन करके ही मैं चित्तौड़ से लौट जाऊंगा। टॉड महोदय आगे बताते हैं कि दर्शनों की व्यवस्था की गई और सुल्तान को द्वार तक छोड़ने के लिए राणा रतन सिंह खुद आए, पर वह बंदी बना लिए गए और पद्मनी को पाने की मांग वापस से अलाउद्दीन के द्वारा रख दी गई। गोरा व बादल की सहायता से पद्मनी ने योजना बनाई और बंदी राणा को वह छुड़ा करके ले आई। अंतिम युद्ध हुआ। राणा रतन सिंह और उसकी सेना केसरिया बाना पहनकर मर मिटे। पद्मनी ने जौहर किया और चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। टॉड महोदय आगे फिर लिखते हैं, भीषण युद्ध के बाद चित्तौड़ की सेना की भारी पराजय हुई। अगणित संख्या में सैनिक मारे गए व सरदारों की मृत्यु हो गई और चित्तौड़ की शक्ति का पूर्ण नाश हो गया। युद्ध के कारण युद्ध स्थल शमशान घाट में परिवर्तित हो गया। चारों ओर दूर दूर तक मारे गए सैनिकों के शरीर से जमीन अटी पड़ी हुई मालूम हुई और रक्त बहता रहा। रतन सिंह का लड़का हरि सिंह चित्तौड़ छोड़कर केलवाड़ा चला गया, जो मेवाड़ के पश्चिम भाग के अरावली में बसा हुआ एक नगर है। 18 अगस्त 1303 को सुल्तान ने किले पर फतेह हासिल की। इस प्रकार रतन सिंह के जीवन व शासन का दोनों का ही अंत हो गया। इसी के साथ चित्तौड़ पर मेरा ये व्याख्यान समाप्त होता है। इसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर जो तथ्य दिए गए हैं, उस पर हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।